अगर वो चाहे कि फ्री में 15 लाख रुपए तो कभी नहीं मिलेंगे, ये तो सारी कहने वाली बात है। सफाई है, सफाई वगैरह देखने के हिसाब से मैदान में जो क्लीन चीज मिल रही है वो चीज़ देखने के लिए, और काफ़ी प्रोजेक्ट हमारे सामने मोदी जी के शासन में हुए हैं। कहने को कुछ भी, मैं भी कह सकता हूँ कुछ भी कि मैं कांजीबड़ी को सोने कैंडी बना दूँ, पर नहीं बना सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल है। मैं करोड़ों रुपये का तो टेंशन नहीं, मैं तो ITR भरता हूँ पूरा कंप्लीट। इलेक्शन नज़दीक है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ कॉमन मैन के लिए ज़्यादा करेंगे। आप देखें 2014 के बाद से आतंकवादी हमलों की अगर हम बात करें तो कितने कम हुए हैं, लेकिन अगर आप अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के उसमें देखेंगे तो डिमोनेटाइजेशन जैसा कड़ा कदम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठाएगी। एक बार राहुल गांधी को मौका दे दिया जाए, उम्मीद तो नहीं है। इंसान के व्यक्तित्व से पता लग जाता है ना कि वो कुछ कर भी सकता है या नहीं। जिस तरीके से अभी मोदी ने जो बजट पास किया है उससे आम नागरिक को कुछ फायदा हो रहा है? बिल्कुल फायदा होगा सर। किस तरह का? जैसे कि कल 2,000 रुपये की जो आते हुए साल भर में 2,000 रुपये मिलने की, 6,000 मिलने की बातें हैं, तो उनको मेरे हिसाब से लग रहा है कि उनको बजट पास उनको अच्छा मिलेगा, प्रोग्रेस उनको अच्छा मिलेगा। और मेरे हिसाब से सारे लोग खुश भी हैं कल का बजट पास करने से। जैसे कि 5 लाख रुपये का उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया 5 लाख रुपये से, तो हम लोग आम नागरिकों के लिए हमारे लिए बेटर हो गया ये। तो आप तो वैसे भी 10 लाख से ऊपर कमाते होंगे? ऐसा मैं 10 लाख नहीं, मैं तो 20 लाख भी कमा सकता हूँ। बिहार जी की कृपा मेरे ऊपर इतनी है कि मैं 20 लाख भी कमा लूँ, वो मैं टैक्स भरता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं करोड़ों रुपये का तो टैक्स नहीं, मैं तो ITR भरता हूँ पूरा कंप्लीट। और जिस तरीके से अभी 2019 का इलेक्शन है तो उसमें क्या देखते हैं आप? क्या देखते हैं? क्या सीधा देखते हैं कि जीत तो मोदी जी की हो रही है, राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी किसी प्रकार से भी नहीं है। नहीं लग रहा हमको नहीं लग रहा है। जब तक वो आलू नहीं निकालेगा सोने से आलू नहीं बनाएगा तब तक वो कुछ नहीं हो सकता है। उसको हमको देखना चाहते हैं कि अगर वो आलू से सोना बना देता है तो हमारे देश से कि वो प्रधानमंत्री बनने योग्य क्या है, उसको राष्ट्रपति बना देंगे अगर उसने आलू से अगर सोना बना दिया तो। नहीं तो बातें कहने वाले तो बहुत हैं, कहने को कुछ भी, मैं भी कह सकता हूँ कुछ भी कि मैं कांजीबड़ी को सोने कैंडी बना दूँ, पर नहीं बना सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल है। पहले इस चीज़ को पॉसिबल करो तो उसमें मज़ा आएगा। आजकल टेक्निकल ज़माना है, कुछ चीज़ दिखाइए तब आगे को देखने को मिलेगा हमको। तो जिस तरीके से महागठबंधन हो चुका है तो महागठबंधन के लिए आप क्या कहेंगे? महागठबंधन के लिए हम क्या कहें? ये तो सीधा सा सबको दिख रहा है कि महागठबंधन किस प्रकार का है। बुआ चाचा ये सब कैसे लड़ते थे आपस में, आज ये महागठबंधन इसलिए हुआ है केवल किसी एक बंदे को हराने के लिए 16 लोग 20 लोग खड़े हुए हैं, क्यों उनको दिख रहा है कि हम लोग आपस में कुछ नहीं कर सकते हैं। महागठबंधन को मुझे तो महागठबंधन कुछ वैसे दिख रहा है, केवल सामने वाले को हरा लेने को मुझे लग रहा है कि मोदी को हरा सकते हैं किसी प्रकार, कितना ही महागठबंधन कर लें। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव कहते हैं कि बसपा से गठबंधन करने के बाद मायावती प्रोजेक्ट होंगे तो हम यूपी से बीजेपी को क्लीन स्वीप कर देंगे, ये तो सर कहने वाली बात है। मेरे को तो मैंने यूपी में भी मायावती का शासन देखा है, ठीक है शासन के समय थी, हमको केवल इलेक्ट्रिक की सुविधा उस समय बहुत बढ़िया मिलती थी, हमको बत्ती अच्छी मिलती थी, उसके अलावा हमको ऐसा कुछ उसके बाद कोई प्रोग्रेस नहीं मिला देखने को। सफाई है, सफाई वगैरह देखने के हिसाब से मैदान में जो क्लीन चीज मिल रही है वो चीज़ देखने के लिए, और काफ़ी प्रोजेक्ट हमारे सामने मोदी जी के शासन में हुए हैं, वो उससे पहले नहीं हुए थे। 4.5 साल में हमने जो देखा है मोदी जी के शासन में वो एक चीज़ अलग है, और आज के वर्तमान में जो उससे पहले हमने जो देखा था वो कुछ अलग था। हमको इस लग रहा है कि हमको आगे मोदी जी को जिताना चाहिए कि उससे हमको हमारा आने वाला फ्यूचर कुछ गुड बनने वाला है। तो एक बात बताइए, जिस तरीके से मोदी जी ने बोला था कि 15 लाख देंगे तो किसानों को तो 6,000 ही रह गई है। 15 लाख तो देने की बात ऐसी है तो सिर्फ कहने वाली बात थी, मोदी ने अपने मुंह से कहा था देंगे, पर देखो कुछ पैसे 15 लाख अगर प्रत्येक खाते एक आदमी के खाते में हो जाए तो अपने भारत की आबादी कितने करोड़ है? 125 करोड़ रुपए। अगर प्रत्येक आदमी को 15 लाख रुपए से अगर प्रोजेक्ट जोड़ा जाए तो कितना करोड़ रुपए होगा वो। इसका तो मुझे सोल्यूशन कुछ दिख रहा है। ये तो सब कहने पर समय आने पर 15 लाख ये तो 15 लाख को आदमी को तो अपनी मेहनत से करने पड़ेगा। मोदी जी ऐसा सिस्टम बना देंगे कि 15 लाख अपने खाते में स्वयं ही वो जमा कर लेंगे, उनको नहीं जरूरत नहीं, वो सिस्टम ऐसा बना देंगे उनकी बचत से ही 15 लाख उनके खाते में एंट्री हो जाएंगे। यही होगा। अगर वो चाहें कि फ्री में 15 लाख रुपए तो कभी नहीं मिलेंगे, ये तो सारी कहने वाली बात है। क्या कहते हो, सही कह रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल मानना है हमारा भी यही मानना है जी, बिल्कुल। तो राहुल गांधी ऐसा कुछ कर पाएंगे नहीं? जो मोदी जी की स्कीम्स है, आप जनधन योजना देखिए या जो अभी अपकमिंग बजट आया है उसमें 5 लाख से कॉमन मैन के लिए जो स्कीम्स है, जनधन योजना आई है, उसके बाद सब गैस सब्सिडी है या एनी XYZ स्कीम्स को आप देखिए तो बहुत मतलब इन्होंने बिल्कुल, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अपनी मेहनत से करना, अपनी मेहनत से पड़ेगा। अगर कोई चाहे, अगर कोई पॉलिटिशियन बोलता है कि मैं फ्री में दूंगा, मैं 15 लाख दे दूंगा, तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और वो बिल्कुल जेन्युइन भी नहीं है, बिल्कुल गलत है वो चीज़। बट अगर आप एक रोज़गार का सिस्टम बना रहे हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रहे हो, FDI आ रही है इंडिया में, तो एक डेवलपमेंट आ रही है। अगर आपके बच्चों को जॉब मिल रही है तो 15 क्या आप 25 लाख भी कमा लोगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो बैठे बैठे मिल जाए, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, राहुल गांधी या कि हम सबका मतलब आदर करते हैं, लेकिन अगर कोई कह रहा है कि 15 लाख देंगे तो वो
पॉसिबल नहीं है वो चीज़। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में बोला था हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, तो उसके हिसाब से उनकी सरकार आ गई, तो क्या कहेंगे उसको लेके? देखिए, जो कर्ज माफी की बात है, आप राहुल गांधी जी ने अगर कुछ कहा था, अगर एक स्टेट का इलेक्शन एक अलग चीज़ है और सेंटर का इलेक्शन एक अलग चीज़ है। कॉमन मैन जिसका कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लगाव नहीं है, कोई रुझान नहीं है, कॉमन मैन बिल्कुल गरीब से लेके अमीर तक हर बंदा वोट करने जाता है, तो स्टेट के इलेक्शन को सेंटर के इलेक्शन से जोड़ के बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। तो जिस तरीके से विरोधी पक्ष लगा रहा है कि मोदी का ये जो बजट है वो बजट नहीं, ये मैनिफेस्टो है। नहीं, मैनिफेस्टो की जो बात है, बिल्कुल अगर इलेक्शन नज़दीक है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ कॉमन मैन के लिए ज़्यादा करेंगे, ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। और अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के, अगर 5 साल में जो मोदी जी ने काम किए हैं वो अभी तो नहीं किए कि पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई इंडिया में, जनधन योजना आई, या बैंक अकाउंट खुले, या आधार लिंक्ड स्कीम्स हैं, या और हम बातें करें कि जो सड़कें बनी हैं, जो डेवलपमेंट आ रही है, जो FDI आ रही है, गुजरात की तर्ज में हम देखें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे इंडिया में आ रही है, या इंडो US रिलेशन की बात करें, या इंडो चाइना के रिलेशन की बात करें, जो डोकलाम में हमने देखा कि डोकलाम में जो स्थिति थी वो उसको एकदम काबू में। अब अगर आप देखें 2014 के बाद से आतंकवादी हमलों की अगर हम बात करें तो कितने कम हुए हैं, अगर आप उसके फिगर्स उठा के देखें तो कितने कम हुए हैं। तो ये ऑब्वियसली इलेक्शन मैनिफेस्टो है, क्यों नहीं है? जो उन्होंने काम किया है तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिखाएंगे, वो बिल्कुल दिखाएंगे। वो उनका रिपोर्ट कार्ड है, वो खुद बोलते हैं कि मैं 2014 से लेकर 19 तक अपना रिपोर्ट कार्ड खुद जनता के आगे पेश करूंगा, और जो जनता चाहेगी, जो जनता का एक आवाम का जो वो आएगी, आवाम की जो सहमति आएगी, उससे 2019 के चुनाव डिसाइड होंगे, ना कि किसी बजट से या किसी उससे। जो 5 साल से लगातार काम चलते आ रहे हैं उन पे चुनाव डिसाइड होंगे। तो PM राहुल गांधी का मौका है या नहीं बनेगा? नहीं, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल नहीं बोलता कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा है जो नेशनल लेवल पे वो PM एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरा उन्होंने राहुल गांधी को छोड़ के प्रियंका गांधी को लॉन्च कर दिया, तो उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, प्रियंका गांधी जी लॉन्च कर दें, लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मोदी जी को टक्कर वो नहीं दे पाएंगी। मोदी जी को टक्कर देने के लिए मोदी जी जैसा एक दृढ़ निश्चयी, एक सच्चा और एक ईमानदार उनकी जो छवि है, अब अंदर क्या है किसी को नहीं पता, अब मैं भी उनको पर्सनली नहीं जानता, बट उनकी जो छवि है, जो उनका काम करने का तरीका है। अब नोटबंदी की उन्होंने, सर्जिकल स्ट्राइक की, GST लाए, तो वोट बैंक जाती है, बहुत बड़ा वोट बैंक जाता है। आज की डेट में अगर आप व्यापारी वर्ग की बात करें तो बहुत ज़्यादा वोट बैंक उखड़ता है, लेकिन वो फिर भी एक ड्रास्टिक चेंज लेके आए, GST लेके आए, डिमोनेटाइजेशन लेके आए, अपनी वोट बैंक को ताक पे रख के लेके आए। ये उन्होंने क्यों किया? उन जनता की भलाई के लिए किया। लेकिन अगर आप अदर पॉलिटिकल पार्टीज के उसमें देखेंगे तो डिमोनेटाइजेशन जैसा कड़ा कदम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठाएगी। क्यों? क्योंकि वोट बैंक बिगड़ता है। लेकिन मोदी जी का, मैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन अगर आप उनकी पॉलिसीज देखेंगे तो वो लाए, वो कहते हैं वोट बैंक जाता है तो जाए, बट मुझे डेवलपमेंट चाहिए। तो आप GST देखिए, GST से भी वोट बैंक गया, नोटबंदी से क्यों नहीं वोट बैंक गया? पॉलिटिकल पार्टीज को एक स्टंट मिल गया कि इतनी आत्महत्याएं हो गई, इतने लोग के घर उजड़ गए। लेकिन अगर आप एक्चुअल में इम्पैक्ट देखेंगे तो नोटबंदी के बाद से एक भी अगर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है इंडिया में, तो उसके बारे में पॉलिटिकल पार्टी सामने आके बात करें, उसके बारे में बात करें, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता? क्या सही कह रहे हैं? बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? अभी के हिसाब से तो लगता है कि मोदी जी को ही बनना चाहिए। तो एक बार राहुल गांधी को मौका दे दिया जाए? उम्मीद तो नहीं है उन्हें मौका मिलेगा, कुछ किया भी तो नहीं ना उन्होंने। जब बन जाएंगे तो ही करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ तो उन इंसान के व्यक्तित्व से पता लग जाता है ना कि वो कुछ कर भी सकता है या नहीं। तो मोदी ही बनेंगे? ठीक। पूरे देश में कोई और है? मुझे तो लगता नहीं। राहुल गांधी जी तो बस बुराई किसी को कराना है या बदनाम करना है, तो वो तो है उनके अंदर बोलने का हो गया है, मैं तो चाह रहा हूँ 401 सीट आ गए लोग, तो 400 चुनाव मैं तो मेरा 401 मिला के
गठबंधन सिंगल एक रहता है तो बहुत लोगों की राय मेजॉरिटी है कंबाइन नहीं होती, सिंगल वाली पार्टी अच्छा काम कर सकती है अकॉर्डिंग टू गठबंधन, क्योंकि ज़्यादा लोग उनको मान रहे हैं ना, इसमें तो आप अलग अलग लोगों की राय मिला दें। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है यार आप ही खुद देखो ना, कमलनाथ ने क्या कहा था कि यार वो तो राहुल का तो हम लोग पेशाब पीने को तैयार है, ये किसने कहा था? मैं तो नहीं कहा ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ आप बताओ। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, अब ये हमारे इस पूरी कंट्री में आप बहुत आदमी ऐसे हैं जिनके पास कुछ रोजगार नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, और वो जीनियस हैं बच्चे, किसी वजह से उनको नहीं होते, कुछ रिजर्वेशन की वजह से, कुछ चीज़ की वजह से नौकरी नहीं मिलती। अभी साल को 5 क्लास का पेपर दे दो, अगर क्लास दे दो बड़ा मजा आएगा।